हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सर्वाधिक प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक प्रश्न जो है यहीं से पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग बौद्ध धर्म शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म शुरुआत किया जाए। पेन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। बौद्ध धर्म, हो सके तो आप लोग एक बार कॉपी कलम लेके के बैठिए। बहुत पढ़े होंगे आप लोग भी, है ना। कुछ फैक्ट्स ऐसा होगा जिसको हो सकता है कि आपको लिखने की ज़रूरत पड़ जाए। तो बौद्ध धर्म से प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है एंशिएंट इंडिया का। सिद्धार्थ यानी कि बौद्ध में हम लोग गौतम बुद्ध के जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में, 63 ईसा पूर्व में जन्म होता है। लेकिन एनसीईआरटी कहता है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में गौतम बुद्ध के जन्म का डेट अलग दिया गया है। एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे हम लोग तो 566 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व जो है ये वर्णन किया गया है। और ये चर्चा आपको एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में। लेकिन अधिकतर जगह आपको मिल जाएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट में। जन्म स्थान के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ पे हम लोग जन्म स्थान भी देख लेते हैं। जन्म स्थान जो है वह नेपाल के तराई में है। नेपाल के तराई में, चलिए देखा जाए, नेपाल के तराई में है। नेपाल के तराई में कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेपाल के तराई क्षेत्र के, है ना, तराई क्षेत्र के कपिलवस्तु के लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, इस लुम्बिनी का वर्णन जो है, इस लुम्बिनी का वर्णन हम लोग देखेंगे तो अशोक सम्राट का एक स्तंभ लेख है जिसका नाम है रुम्मिनदेई स्तंभ लेख, जिसका नाम है रुम्मिनदेई स्तंभ लेख। पेन भी चेंज करते चला जाए। जिसका नाम है रुम्मिनदेई स्तंभ लेख नाम है। और इसी रुम्मिनदेई स्तंभ लेख में लुम्बिनी गांव का वर्णन है, क्योंकि अशोक सम्राट लुम्बिनी गांव का यात्रा किए। और कहा जाता है कि अशोक सम्राट के, यानी कि जितने भी स्तंभ है, सबसे छोटा स्तंभ है ये, सबसे छोटा स्तंभ है, पूछा जा सकता है आपसे। और इसी में लुम्बिनी यानी कि रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख में ही वर्णन मिलता है कि जब अशोक सम्राट गौतम बुद्ध के गांव में गए तब उन्होंने वहां के लोगों का कर जो है वो कम कर दिया, यानी कि 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया। यहीं पे 1/8 कर दिया। पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। इनके माता का नाम, गौतम बुद्ध के माता का नाम जो है, माता का नाम महामाया देवी है। महामाया देवी जो कोलिय वंश से ताल्लुकात रखती थी। माता का नाम है महामाया देवी। महामाया देवी नाम है जो कोलिय वंश से, बहुत इम्पोर्टेंट है यह, जो कोलिय वंश से संबंध रखती थी, ताल्लुकात रखती थी, इनके माता का नाम।
और इनके पिता का नाम सुदोदन है। इनके पिता का नाम सुदोदन है, सुदोदन। और ये शाक्य वंश से संबंधित है, ये शाक्य वंश के राजा थे। ये जो हैं ये शाक्य वंश से ताल्लुकात रखते थे। माता कोलीय वंश से बिलोंग करती थी और पिता शाक्य वंश से संबंध रखते थे। माता का नाम महामाया देवी हो गया और पिता का नाम सुदोदन हो जाता है। यहाँ पे कभी कभी पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध किस वंश से ताल्लुकात रखते थे। तो वंश भी हम लोग देख लें, वंश कहें या कुल कहें बात बराबर ही है। वंश और कुल की बात किया जाए तो ये शाक्य वंश से बिलोंग करते थे, शाक्य वंश। गौतम बुद्ध जो है ये शाक्य वंश से बिलोंग करते थे। यहाँ पे गोत्र भी पूछा जाता है कभी कभी। पुराने वाले बहुत सारे ऐसे रेलवे वगैरह का एग्ज़ाम देखिएगा, बिहार पुलिस और दारोगा के एग्ज़ाम और बहुत सारे स्टेट के एग्ज़ाम में कभी कभी गोत्र भी पूछा गया है कि गौतम बुद्ध किस गोत्र से संबंध रखते थे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गोत्र इनका, तो गोत्र इनका हो जाएगा गौतम गोत्र। महात्मा बुद्ध जो है गौतम गोत्र से बिलोंग करते थे और ये जाति के क्षत्रिय थे। ये जाति के क्षत्रिय थे, क्षत्रिय जाति से बिलोंग करते थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ये जो कॉमन चीज़ें हैं वो याद होना चाहिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। कम से कम एक सामान्य परिचय है महात्मा बुद्ध का, जिनके नाम से पूरी दुनिया आपको सम्मान देती है। उन्हें कैसे भुलाया जा सकता है ना। अगर हम अपने देश को छोड़ के अन्य देशों में जाते हैं तो जब आप कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं तो बड़ी सम्मान मिलता है, बड़ा इज्जत मिलता है। तब लगता है कि क्या बुद्ध ने दिया पूरी दुनिया को। अन्य देवी देवताओं के नाम पे नहीं मिलता, अब बुरा मत मानिएगा, है ना। लेकिन बुद्ध ने जो शांति का संदेश दिया, जो ज्ञान की, इसीलिए द लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है। बहुत ऐसे नाम हैं, हम लोग चर्चा भी करेंगे, पूछा भी जाता है प्रश्न, है ना। तो जाति जो है ये क्षत्रिय जाति से बिलोंग करते थे और इनके बचपन का नाम जो है ना, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाता है। महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि द लाइट ऑफ एशिया किसने कहा, तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया। एडविन अर्नोल्ड ने ये बात कही थी। एडविन अर्नोल्ड ने ये बात कही थी। द लाइट ऑफ एशिया, महात्मा बुद्ध को एडविन अर्नोल्ड ने ये बात कही थी। महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई का नाम देवदत्त है। ये भी चलते हैं पर चचेरे भाई का नाम है ना, चचेरे भाई का नाम देवदत्त है। देवदत्त बचपन में भी नफरत करते थे, हमेशा ईर्ष्या रखते थे। यही देवदत्त है जो ये चाहते थे कि बुद्ध के मरने से पहले ही हम इस संघ का मालिक बन जाए, इस संघ का कर्ता धर्ता बन जाए, जिनका नाम है देवदत्त। ये महात्मा बुद्ध के, तथागत बुद्ध के ये चचेरे भाई थे जिनका नाम है देवदत्त। और महात्मा बुद्ध के बहन का नाम नंदा है। इनके बहन का नाम नंदा है, पूछा जा सकता है। इनके बहन का नाम नंदा है। द लाइट ऑफ एशिया एडविन अर्नोल्ड ने कहा था, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला पॉइंट की तरफ में ध्यान दिया जाए। इनके माता के यानी कि जन्म के 7वें दिन इनके माता का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद इनके पालन पोषण की समस्या इनके पिता के सामने एक विकराल रूप धारण कर लिया।
एक संकट पैदा हो गई, क्योंकि ये राजा थे और एकदम इस बच्चे के लालन पालन के लिए कोई ऐसी महिला की ज़रूरत थी जो अपने बच्चों की तरह उसका पालन पोषण कर सके। इसीलिए सुद्धोधन ने अपनी ही साली गौतमी प्रजापति के साथ विवाह रचा ली और गौतमी प्रजापति ने अपने बेटे से कहीं ज़्यादा इस बच्चे का लालन पालन किया। इनकी मौसी कहें या सौतेली माता कहें, इनकी मौसी कहें, मौसी कहिए या सौतेली माता भी कह सकते हैं, सौतेली माता भी कह सकते हैं। सौतेली माता का नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, इनका नाम था प्रजापति गौतमी, नाम था गौतमी। प्रजापति गौतमी बुद्ध के मौसी या सौतेली माता का नाम था, इनकी मौसी थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे जब सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध का जो जन्म हुआ, तो जन्म होने के बाद जो नामकरण किया, जो इनका नामकरण किया, उस नामकरण करने वाले ब्राह्मण का नाम असीता था। असीता ने इस बच्चे का नामकरण किया। असीता एक ब्राह्मण था, असीता एक ब्राह्मण था जिसने इस बच्चे का नामकरण किया। और कौंडिन्य नामक एक ऋषि ने, कौंडिन्य नामक एक ऋषि ने, फैक्ट सब ज़रूरी है ना, कौंडिन्य नामक एक ऋषि ने भविष्यवाणी किया कि या तो यह बालक इस जगत का सबसे बड़ा सम्राट बनेगा, नहीं तो सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा। ये भविष्यवाणी करने वाला जो ब्राह्मण था उसका नाम था कौंडिन्य। इसी ने भविष्यवाणी किया था, या तो यह बच्चा सम्राट बनेगा, नहीं तो सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा, सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा। ये बात किसने कहा? कौंडिन्य ने कहा। इनकी पत्नी का नाम, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम, पेन चेंज कर लिया जाए क्या? गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा का और भी नाम है जो पूछा जाता है, चलिए उसका भी हम लोग चर्चा कर देंगे। पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे इनको गोपा कहा जाता है। गोपा के बाद बिंबा भी कहा जाता है, इनको बिंबा भी कहा जाता है और भदकचना भी कहा जाता है, इनको भदकचना भी कहा जाता है। इनके पत्नी का नाम यशोधरा था। उस जगत की सबसे सुंदर महिला से गौतम बुद्ध का शादी होता है। इनसे एक पुत्र की प्राप्ति होता है जिसका नाम है राहुल। पुत्र का नाम राहुल है ना? पुत्र का नाम क्या है? राहुल है। पुत्र का नाम राहुल हो जाता है। चलिए, पुत्र का नाम राहुल है और इनके मित्र थे, एक सारथी भी कह सकते हैं। पूछा जाता है गौतम बुद्ध के जो मित्र थे, इनके मित्र कहें या सारथी कहें, इस सारथी का नाम था चन्ना बोली या छन्ना बोली, बात एक ही है। मित्र या सारथी का नाम था चन्ना नाम था, या कभी कभी किसी किताबों में छन्ना भी नाम दर्शाता है। और जिस घोड़े से ये अपने राज्य को त्याग दिए, उस घोड़े का नाम था कंठक भी कहा जाता है, कंथक भी नाम था। महात्मा बुद्ध के घोड़ा का नाम था कंथक नाम था यहाँ पे।
महात्मा बुद्ध के बहुत सारे नाम हैं, कुछ उपनाम का हम लोग चर्चा भी कर लें, ताकि कभी कभी अगर बात निकल जाए तो लगेगा कि हम बुद्ध के बारे में ही बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग उपनाम के बारे में, इनके उपनाम के बारे में यहाँ पे देखें, उपनाम के बारे में, तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इनको हम लोग शाक्य मुनि के भी नाम से जानते हैं। और गौतम बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। रियल अगर देखा जाए तो महात्मा बुद्ध लोग कहता है, ये मतलब ठीक नहीं होता, तथागत बुद्ध ही कहा जाता है। जितने भी बौद्धिस्ट हैं भारत में या अन्य देश में कहें, तो अन्य देश में भी चले जाएं तो इनको तथागत बुद्ध कहा जाता है, महात्मा नहीं कहा जाता। तो यहाँ पे देखिए उपनाम में तथागत बुद्ध हो जाते हैं, तथागत बुद्ध हो जाते हैं, है ना। तथागत कहा जाता है, तथागत बुद्ध। इनका एक और उपनाम है अमिताभ के नाम से भी, ये अमिताभ है ना, अमिताभ भी इनका उपनाम हो जाता, अमिताभ। और एक और नाम है द लाइट ऑफ एशिया, एक और नाम है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है ना। फोन किसका आ रहा है, एक मिनट। हाँ, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है ना, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ में, है ना। कहा जाता है कि जब तथागत बुद्ध अपने घर को छोड़ा, तो घर को छोड़ने के बाद वो वैशाली पहुंचते हैं और उस सन्यासी मार्ग को अपनाते हैं। यानी कि सारा जो राजसी वस्त्र होता है वह ओनम नदी के तट पे उतार के रख देते हैं और अपने जो मित्र, जो सारथी छन्ना है, उसको दे करके बोलते हैं कि तुम वापस चले जाओ। तो यहाँ पे जो सन्यास जो बुद्ध ने लिया वो वैशाली में लिया और वैशाली में ओनम नदी के तट पे उन्होंने सन्यासी का रूप धारण किया। प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सी नदी थी वैशाली में। तो सन्यासी का जो मार्ग उन्होंने धारण किया वो ओनम नदी के तट पर, ओनम नदी के तट पे धारण किया। और ये ओनम नदी जो है वह वैशाली में पड़ता है, वैशाली में। और यहीं पे इसी वैशाली में वो अपने प्रथम गुरु के पास गए। इसी वैशाली में इनके प्रथम गुरु पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इनके प्रथम गुरु जिनका नाम है अल्लार कलाम, इनके प्रथम गुरु हैं जिनका नाम है अल्लार कलाम, नाम है अल्लार कलाम। और अल्लार कलाम ने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी बुद्ध को। पूछा जाता है कि अल्लार कलाम का संबंध, यानी कि किस विषय का ये ज्ञाता थे। सांख्य दर्शन के महापंडित थे और सांख्य दर्शन का ज्ञान इन्होंने महात्मा बुद्ध को दिया। इनके प्रथम गुरु के बारे में बार बार पूछा जाता है। इनके प्रथम गुरु का नाम अल्लार कलाम है और वैशाली में ही मुलाकात होती है महात्मा बुद्ध की। और ये सांख्य दर्शन का ज्ञान महात्मा बुद्ध को इन्होंने दिया। उसके बाद जब इनका मन यहाँ पे नहीं रमा, जब लगा कि हम शायद गलत जगह पे आ गए हैं, तब वे दूसरे गुरु के शरण में जाने के लिए सोचने लगे। महात्मा बुद्ध जब वैशाली अपने सारथी और अपने मित्र के साथ जब पहुँचे, तब उन्होंने अपने सारथी को कहा कि अब तुम वापस लौट जाओ। और वहीं पे उन्होंने सन्यासी मार्ग धारण किया। कभी कभी पूछा जाता है कि वो कौन सा नदी था जहाँ पे बुद्ध आकर के मुंडन करवाते हैं और सन्यासी का जो वस्त्र है वो धारण कर लेते हैं। वो नदी होता है ओनम और वो वैशाली के किनारे है। जब पहुँचते हैं वैशाली में, तब उन्हें ज़रूरत पड़ता है गुरु की।
क्योंकि पहले सुन रखे थे कि गुरु के शरण में जाने के बाद ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और वैशाली में गुरु की खोज में निकलते हैं तो उन्हें पहला गुरु मिलता है जिनका नाम है अल्लार कलाम, जिनका नाम अल्लार कलाम है। और ये वैशाली में रहते थे। जब लगा बुद्ध को कि शायद यहाँ पे हमें वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जब बुद्ध को लगा कि जिस चाह में हम यहाँ पे आए हैं, जिस वजह से हमने अपना घर छोड़ा है, जिस सत्य की खोज हम चाहते हैं वो यहाँ पे नहीं प्राप्त होगा, तब वो यहाँ से चले जाते हैं, वैशाली छोड़ देते हैं। और वैशाली के बाद वो राजगीर पहुँचते हैं, जहाँ पे उनका दूसरा गुरु मिलते हैं, जिनका नाम है रुद्रक रामपुत्र, जिनका नाम है रुद्रक रामपुत्र। जिनका नाम है रुद्रक रामपुत्र नाम है। और ये राजगीर में थे, ये राजगीर में थे। पहला गुरु का नाम अल्लार कलाम। पूछा जाता है कि यहाँ पे बुद्ध ने कौन सी शिक्षा अल्लार कलाम से सीखा, तो अल्लार कलाम सांख्य दर्शन के बड़े पंडित थे। बुद्ध को उन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया। जब ये पहुँचते हैं दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र के पास, तब उन्हें भी वही हाल हुआ जो हाल अपने पहले गुरु अल्लार कलाम के पास हुआ था। कहानी तो है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन हम लोग अभी फैक्ट पे बात करेंगे। यहाँ पे देखते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन में 4 दृश्य जो कभी कभी पूछता है, कौन ऐसी घटना बुद्ध ने अपने जीवन में देखा जिसके वजह से इनके मन में वैराग्य पैदा हो गया। भविष्यवाणी करने वाला सच ही में सही बोला होगा। कॉर्डिन ने सही बोला कि या तो ये व्यक्ति सबसे बड़ा सम्राट बनेगा, नहीं तो सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा। वो 4 दृश्य की चर्चा कर लिया जाए। वो 4 दृश्य हो जाता है, 4 दृश्य जो है, 4 दृश्य। पहला, इनके पिता सुदोधन ने इतना सुविधा दे दिया था कि कभी वो राजमहल से बाहर निकले ही नहीं थे। लेकिन जब शादी विवाह हो गया, जब ये एक बच्चे के जब पिता बन गए, तब इनकी इच्छा हुई कि हमें अपने राज्य के लोगों को देखना चाहिए, राज्य के बाहर भी जाना चाहिए। अपने पिता से अनुनय विनय करने के बाद उन्होंने आज्ञा दे दी। तब वो अपने सारथी के साथ वो घूमने गए, और घूमने गए तब उन्हें वो 4 दृश्य दिखा। पहला जो दृश्य था, एक बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने देखा था। एक बूढ़ा व्यक्ति को उन्होंने देखा था। उनके पिता ऐसी व्यवस्था बना के रखी थी राजमहलों में, ताकि बूढ़ा, बीमार, कोई सन्यासी ऐसा व्यक्ति ना दिख जाए बुद्ध को कि बुद्ध के मन में वैराग्य पैदा हो। बड़ी, यानी कि कह सकते हैं कि ज़बरदस्त व्यवस्था और सुविधा और कठोर नियम में बुद्ध को रखा जा रहा था। जैसे ही वो घर से बाहर आते हैं, उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है। बुढ़ा कभी देखे नहीं थे। बुद्ध की आंखों के सामने कभी भी कोई बूढ़ा व्यक्ति जब तक वो राजमहल में थे कोई दिखाई नहीं दिया था। तब अपने सारथी से बड़ी ही इंटरेस्टिंग शब्दों में पूछा कि ये देखो, ये देखो, ये कैसा आदमी है। तब उन्होंने कहा, उस सारथी ने कहा कि लोग बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापा मृत्यु का प्रतीक है। जब आप बूढ़े होने लगते हैं तो सोचिए कि आपका और कब्र का जो नज़दीक है, जो फासला है, वो बहुत कम हो गया है। ये चिंता हो जाता है, मृत्यु का प्रतीक हो जाता है बुढ़ापा।
इसीलिए उनके पिता ने कभी ऐसी व्यवस्था बनाई नहीं जिसके वजह से इनके मन में बैराग हो, ये सोचने पे मजबूर हो जाए। सारथी से बुद्ध ने सवाल पूछा कि क्या हम भी इतने सुंदर जो मेरा काया है, इतना सुंदर जो मेरा शरीर है, क्या हम भी बूढ़े हो जाएंगे? क्या यशोधरा उस राजमहल की, उस साम्राज्य की सबसे सुंदर महिला है, क्या वो भी कुरूप और बूढ़ा हो जाएगी? सारथी इतना ज्ञानी नहीं था, छन्ना के पास इतना ज्ञान नहीं था। उसने कहा कि महाराज, मुझे इस प्रश्नों का जवाब नहीं आता, मुझे नहीं पता। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो दूसरा दृश्य दिखाई दिया उनको। दूसरा दृश्य दिखाई दिया, एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। बीमार व्यक्ति जो खांस रहा था, कराह रहा था, चिल्ला रहा था, वेदना में तड़प रहा था। जैसे ही वो दृश्य बुद्ध ने देखा, तुरंत छन्ना से ये सवाल पूछा, क्या इसे क्या हो गया है? यानी कि शरीर में व्याधियां लग जाती हैं, रोग लग जाते हैं। इतना सुंदर शरीर जो है, यह रोग का एक समंदर है, रोग का संजाल है। जब ये महात्मा बुद्ध ने छन्ना से पूछा तो छन्ना ने फिर यही जवाब दिया कि महात्मा, मुझे ये कुछ नहीं आता, इन सारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। फिर उन्होंने रथ आगे बढ़वाई और फिर उन्हें वो तीसरा दृश्य दिखाई दिया। तीसरा जो दृश्य है वो दिखाई दिया और एक मृतक व्यक्ति को उन्होंने देखा। एक मृतक व्यक्ति को देखा जो 4 लोग उसे कंधों पे उठा के ले जा रहे थे और उनके जो परिजन थे वो रो रहे थे और विलाप भी कर रहे थे। बड़ी करीब से बुद्ध ने उस चीज़ को देखा था। बुद्ध ने छन्ना से फिर पूछा, क्या आने वाले समय में हम भी मर जाएंगे? छन्ना ने जवाब दिया कि सब लोग मरते हैं। यहाँ पे बुद्ध को बड़ा तकलीफ हुआ। यहीं पे बुद्ध धीरे धीरे सोचना शुरू कर दिया कि जगत में कितना दुख है, कितना तकलीफ है, क्या क्या है। वो सत्य जो सब कुछ जानना चाहते थे, उनके मन में पहले से भी बहुत सारे सवाल थे, जिन सवाल के पीछे वो हमेशा पड़े रहते थे। उनको लगता था कि हमारे सारे सवालों का जवाब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बता देता, जो हमें जता देता, जो ये समझाता कि इन सारे समस्याओं का जड़ कहाँ है, कैसे ठीक होगा। उसके बाद उन्होंने चौथा दृश्य देखा। वो था एक प्रसन्न सन्यासी का। एक पेड़ के नीचे एक सन्यासी बहुत ही खुश नजर आया। प्रसन्न एक सन्यासी था, एक प्रसन्न सन्यासी उन्होंने देखा और फिर छन्ना से पूछा, अरे इस व्यक्ति को देखो, कोई गम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कितना खुश है। छन्ना से पूछा गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने पूछा, तब उन्होंने बताया कि ये सन्यासी हैं जो दुनिया के मोह माया से परे हैं, अलग हैं। इनके खुशी का जो राज्य था, इतना सब कुछ होते हुए भी जो सिद्धार्थ जिस दृश्य को देख रहे थे, उस दृश्य को देख के बड़ी तकलीफ में आ गए। लेकिन इस व्यक्ति को देख करके ये सोचने लगे कि ये कैसा इंसान है जो इतना प्रसन्न मुद्रा में है। आपने भी अपने जीवन में ये 4 घटना देखा ही होगा। आपने भी अपने जीवन में ये 4 घटना देखा होगा, लेकिन आपके सीने में वो आग कभी नहीं लगी जो बुद्ध के सीने में लगी थी। यहाँ से छन्ना माफ़ी मांगते हुए सिद्धार्थ को कहते हैं कि महाराज अब यहाँ से लौट जाया जाए। अगर लेट होगा, अगर देर होगा तो सुदोधन मुझे बहुत कठोर दंड देंगे। कृपया अब यहाँ से चला जाए। शॉर्ट में ही बताएंगे, पूरा डिटेल्स में कभी अगले क्लास में।
तो सिद्धार्थ को लगता है कि ठीक है, अब चलना चाहिए, लौट जाना चाहिए। तब वहाँ से रथ वो लोग घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद जब वो घर पहुँचते हैं तो जो बैराग की जो भावना इनके मन में पहले से चली आ रही थी, वो भावना अब भड़कने लगी। वो जो भावना थी वो भड़कने लगी। चलिए ये पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये 4 जो है प्रश्न मुद्रा हो जाता है। चौथा प्रश्न मुद्रा है। पॉइंट पे थोड़ा बात कर लिया जाए। यहाँ पे 35 वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा यानी कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये ज्ञान पीपल वृक्ष, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे जब वो 6 वर्ष का पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष का कठिन तपस्या जब उन्होंने किया, तब उन्हें ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोध गया जो है निरंजना नदी बोल सकते हैं। बोध गया में यानी कि बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, पूछा जाता है किस नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो निरंजना नदी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे हम लोग निरंजना नदी कहते हैं। एक और नाम है फल्गु नदी भी कहते हैं। फल्गु नदी भी कहते हैं और उरुवेला भी कहते हैं। उरुवेला, अगर ये ऑप्शन आए तो घबराना नहीं है, है ना। ये ऑप्शन अगर आए तो घबराना नहीं है। महात्मा यानी कि सिद्धार्थ को निरंजना नदी के तट पर पूछा जाता है। बहुत बार बीपीएससी में प्रश्न पूछा है कि किस नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई।